हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाने वाले हैं जिनका हवलदार क्लियर हुआ था, और हवलदार के पीईटी और पीएचडी में क्या क्या होता है उसके बारे में वो पूरी डिटेल्स देंगे। तो जस्ट उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो, आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, कैमरा को। हेलो, आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब वो आएगी, अब आएगी। हेलो, बोलिए। क्या? हाँ, अब अब मेरा आवाज जा रहा है क्या? जी जी, अब आ रहा है। तो आपका जी। बहुत 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 स्वागत है। आपका गुड नेम क्या होगा, जी, शुभ नाम? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। आप लोग का भी और आपका चैनल का भी हम स्वागत करते हैं, चलिए सभी रजनीश जी, दर्शकों का। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी। कृपया आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप अपने बारे में बताइए, आपने क्या क्या किया है। नाम क्या होगा जी आपका? मेरा नाम जी मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। और वेरी मैं गुड। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूँ। और पिछले साल 2022 में मेरा एमटीएस के रिगार्डिंग जो कट ऑफ आई थी उसमें हवलदार के लिस्ट में मेरा भी नाम था। अच्छा तो अच्छा, वही जो हवलदार में हम मेरा पीएचडी हुआ, पीईटी हुआ। और अभी मैं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस साल मैं मेंस का एग्जाम भी दिया था, लेकिन मेरा कंप्यूटर में -6 नंबर आने के कारण मुझे अच्छा। सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैं कंप्यूटर को एकदम निगलेक्ट करके चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। हाँ, और उसमें भी सीपीयू का कट ऑफ फुल लगा। फॉर्म वगैरह कंप्यूटर के रिगार्डिंग आएगा, लेकिन उसमें कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए, कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी को करते रहिए, डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सिलेक्शन मिलेगा ही। अच्छा, ये बताइए कि जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं फतुहा से बिलोंग करता हूँ। फतुहा में मेरा घर है। पटना जिला के फतुहा में एक गांव है, अच्छा, वहीं से मैं बिलोंग। स्टेट आपका बिहार हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बिहार हुआ। डिस्ट्रिक्ट बिहार हुआ। पटना जिला हुआ। और पटना के फतुहा से मैं हूँ। अच्छा पटना से 20 किलोमीटर के बाद फतुहा आता है, उसके बाद बख्तियारपुर आता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब आप इस बार 2022 में नहीं दे पाए थे एग्जाम? 2022 में तो हम एग्जाम दिए थे। नहीं नहीं, मतलब जो 22 का एग्जाम 23 में नोटिफिकेशन आया, उसकी बात कर रहा जी। हूँ जी, इस बार जो आया था। तो 23 का एग्जाम तो अभी चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप दिए थे एग्जाम तो आपका एमटीएस के हवलदार में हुआ था, जब ये एमटीएस के साथ जी। हवलदार पहले बार आया था तब? जी। जी पहली बार आया था। एमटीएस के साथ हवलदार पहली बार 2021 में आया था, जिसका सिस्टम जो है 2022 तक हाँ चला। उन हाँ लोग का अब ज्वाइनिंग भी करा दिया गया। हाँ हाँ, पता है। ठीक है, तो मतलब उसमें अभी आप 2022 वाला का है, जो 23 में अभी कंटिन्यू है, एग्जाम चल रहा है अभी। 2022 वाला। गॉट इट। तो जी। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपने एग्जाम दिया उसके बाद आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई, तो कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपके हवलदार के लिस्ट में आपका नाम आ गया, ठीक है? जी तो जैसे ही हवलदार के लिस्ट में नाम आया तो उसके कितने दिन के बाद आपका ये पीईटी और पीएचडी के लिए आया आपके पास? कुछ आइडिया है आपका? मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग का एग्जाम हो गया। हम्म। एग्जाम होने के बाद आंसर किया गया। आंसर की में हम लोग अपना मार्क्स देख लिए थे। उसके बाद मार्क्स देखने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद हम लोग को कोई भी लिस्ट वगैरह नहीं निकाला गया था। हम लोग को डायरेक्ट एसएससी के वेबसाइट पे एसएस एमटीएस हवलदार का हम्म। फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कराया गया। तो अच्छा उस एडमिट कार्ड में सब बच्चे देख के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे। कोई लिस्ट आया नहीं था। लिस्ट एडमिट कार्ड आने के बाद जब पीएचटी पीईटी पीएचटी हो गया, उसके बाद लिस्ट आया डिग्री के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ। मतलब तो आप। जैसे अभी हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि इस बार कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बिल्कुल। अभी एग्जाम हो गया।
इस बार लिस्ट पहले दे दिया गया कि इतने बच्चे हवलदार में सेलेक्ट हो गए, लेकिन हम्म। पिछले साल लिस्ट नहीं आया था, कोई तीन हाँ हजार बच्चे मैं, का लिस्ट नहीं आया था। हाँ हाँ। डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड आया था। हम्म। और सरकारी रिजल्ट पे या एसएससी के वेबसाइट पे जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, आपका अगर नाम डालें, आपका नाम है तो समझिए कि आपका हवलदार का पीएसटी का और पीईटी का आप कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद डीवी हुआ था, उसके बाद फाइनल मेरिट आया था। अच्छा, तो जैसे कि अभी मतलब कि कल एक न्यूज वायरल हो गया और उसमें मेल बताया गया कि मेल बहुत आदमी को आया है, जबकि मैंने मेल के फॉर्मेट को देखा तो मुझे वो मेल सही नहीं लगा, क्योंकि फॉर्मेट जी वो वो ऑफिस। फेक मेल था, वो फेक मेल है, ठीक उसके है। चक्कर में ना पड़े। ठीक है, तो ये जो है ना, अब जब भी आएगी वो तो ऑफिशियल पे आएगी और आपको वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड, फिर आप एडमिट कार्ड के थ्रू जी अपनी पीएचडी जी कराएंगे। जी, एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मेल पे आएगा, कहीं मेरा छूट न जाए, कहीं ये हो जाए। आप सरकारी रिजल्ट और सरकार एसएससी के वेबसाइट पे जाके चेक करते रहे कि कब वो लोग एडमिट कार्ड अपलोड करते हैं, ठीक है। और हम्म। जैसे ही एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा तो 10 दिन 15 दिन पहले आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगा। और एग्जाम डेट पता चलने के बाद फिर आप लोग का एडमिट कार्ड के 4 दिन पहले सेंटर पता चलता है, जब आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड अपलोड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका जो जी एडमिट कार्ड था, तो वो जी, मतलब आपके पास अभी, वो आपके पास ये ईमेल पे है, राइट? मेल पे मेल पे है या नहीं ये मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, कंफर्म पता नहीं, लेकिन मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है जो मेरे फोन में है। मैं स्क्रीनशॉट उस टाइम लिया था, मेल पे चेक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब ऐसा है ना कि आपको यहाँ पे दिखाना, ठीक है, मैं उसको अटैच कर दूंगा, आप शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, अब आपसे ये जी जानते हैं कि आप जब गए थे पीईटी पीएचडी देने के लिए, तो वहाँ क्या क्या हुआ आपके साथ, कितने बजे आपको बुलाया गया था, क्या रिपोर्टिंग थी, ये सारी चीज। अच्छा, उस शुरू करने से पहले एक चीज ये बता दो कि आपका जब हुआ था ना पीएचडी, जिस डेट को था, तो उससे कितने दिन पहले एडमिट कार्ड आ गई थी? जैसे कि पीएसटी से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गई थी, अच्छा, पंद्रह उस, बीस दिन पहले एडमिट कार्ड आ गई थी। हम लोग को एग्जाम डेट पता चल गया, हाँ मतलब पंद्रह उस, दिन पहले एग्जाम डेट पता चल गया था। चलिए ठीक है, तो मतलब उस उसके दिन, बाद सेंटर हम लोग को, उसका सेंटर कहाँ पे पड़ा वो हम लोग को 4 दिन पहले पता चला। ठीक है, यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि आपको 4 दिन पहले एनी हाउ पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे क्या है, कैसे है, ठीक है। तो सेंटर जस्ट, कहाँ, आपका सेंटर कहाँ पे है, हाँ लेकिन हाँ, आपका एग्जाम कौन सा जिला में होगा ये आपको पता चल जाएगा कब, 10-20 दिन पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है जिस दिन लिंक आएगा उस दिन आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी क्या हुआ है जी ना कि अभी जो न्यूज जो निकल के आई है उसमें ये है कि 19 तारीख को बताया जा रहा है, तो 19 तारीख को अगर बताया जा रहा है तो आज आपका 14 भी समाप्त हो चुका है। तो फेक है, अब फेक, वो फेक न्यूज है। हाँ फेक तो, न्यूज है, बच्चे परेशान ना हो। हाँ तो वो समझते हैं ना वो कि, फेक है, वो सबके चक्कर में ना पड़े, भटकना अच्छी बात नहीं है। और चलिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल आजकल युवाओं को भटकाने के चक्कर में भी पड़ा हुआ है। चलिए चलिए ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि सही यूट्यूब चैनल जेन्यून बच्चे से जेन्यून कंटेंट ले, और कहीं भी रहे तो सही तरीके से सही गाइडेंस को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें या आपको फॉलो करें, जो भी आपको सही दिशा दिखा रहा है उसी दिशा पे चलें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताइए रंजित, कि आपका जो पीईटी पीएचडी हुआ उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे क्या क्या किया, वहाँ क्या क्या हुआ, जैसे हम कितने लोग बजे का आपको सर बुलाया गया? एडमिट कार्ड में टाइमिंग आप लोग को बता रहा होगा कि 7 बजे से हम लोग का शिफ्ट था एंट्री। जी जी, तो जैसे यही जैसे, पटना में हुआ था, हम्म शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह कॉलेज में। हाँ, हम्म तो हम लोग 6 बजे तक वहां पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था हम्म, कि हवलदार का क्या होता है क्या नहीं, तो 1 घंटा पहले हम लोग सेंटर पे पहुंच गए थे। बिल्कुल। लेकिन 8 बजे से हम लोग का एंट्री, 7 बजे से हम लोग का एंट्री शुरू नहीं हुआ। ऑफिसर लोग 9 बजे तक आए, 9 बजे तक ऑफिसर लोग आए, 9 बजे 10 बजे तक वो लोग आ रहे थे। तो हम लोग को 9 बजे से कतार में खड़ा कराया गया, बोला गया कि जिनका जिनका एडमिट कार्ड में लिस्ट में नाम है वो चेक कर ले। और अंदर 1 से 10 तक एक बार में 10 बच्चों को एंट्री कराया जा रहा था। तो 10-10 बच्चे करके हम लोग अंदर गए। ठीक है। अंदर जाने के बाद उसमें टेबल लगा हुआ था, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, हम्म जनरल कैटेगरी से हैं, हम्म फिजिकल हैंडीकैप है या कुछ हम्म। भी है, तो आपका अपना अपना टेबल लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। आप आपको उस टेबल पे जाना है, हम्म ठीक है। आपका हम्म टेबल नंबर है आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, उस टेबल पे आप जाइएगा तो आपको वहां पे एक फाइल मिलेगा, आपका अपना फाइल, हम्म जिसमें जिसमें आपका हर चीज रहेगा, हर चीज आपको डॉक्यूमेंट देना है, वहां पे हम्म देना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट, क्या क्या देना पड़ेगा। हम्म अगर आप ओबीसी से हैं, ये सब से हैं, तो आपको तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब प्रोसेस होता था।
कि अच्छा। डीवी में आपको मैट्रिक का मार्कशीट ले जाना है हम्म। या कोई भी चीज है तो डीवी में चेक होगा। लेकिन इस बार हमको ऐसा लगता है कि डीवी तो एसएससी में होगा, हाँ, तो डिपार्टमेंट में होगा। हवलदार वाला हम्म। डिपार्टमेंट में डीवी होगा। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा इस बार लग रहा है कि बच्चे को सारा डॉक्यूमेंट, अब तो वो आएगा लिस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो कराते हैं, एडमिट कार्ड में नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सारा डॉक्यूमेंट हवलदार वाला का को ले जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो नहीं मैं आप ये वो इस बार का क्या प्रोसेस होगा वो तो देख लेंगे। आपके साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली वो आप बता दो ताकि बच्चों को कुछ क्लियर एग्जैक्टली हो। एग्जैक्टली हम लोग को ये हुआ था कि एडमिट कार्ड हम लोग लेकर गए थे, ठीक है। हम्म। उसके साथ हम लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह भी ले तो गए मैं थे। तो एडमिट कार्ड, वहाँ एक मिनट एडमिट कार्ड आपका जो हवलदार के लिए आएगा वो लेके जाना है, राइट? लेकर जाना है, एक आईडी हाँ। प्रूफ ले जाना है, ठीक। एक आईडी प्रूफ ले जाना है, 2 हम्म। फोटो ले जाना है, वेरी जैसे गुड। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं वैसे, ठीक है। ठीक ठीक है। और एक आपको मैट्रिक का मार्कशीट लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना बहुत जरूरी है। ठीक अगर ठीक। वो नहीं रहेगा तो आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ठीक है। फिर। हाँ। उसके बाद वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जैसे कमीशन कॉपी मिलता है, वैसे हम लोग को कमीशन कॉपी दिया गया, हम्म। ठीक है। कमीशन कॉपी हम लोग से भराया गया। उसके बाद वहां तो पे हम लोग उसमें को बैच नंबर मिलेगा। उसमें मतलब कॉपी में कुछ क्या रहता है आपको कुछ याद होगा? कमीशन कॉपी में नाम, जैसे सेंटर पे एग्जामिनेशन अच्छा सेंटर पे जो अच्छा, कमीशन जो कॉपी हम आप लोग, फिल करते हैं ना। हाँ जो हम लोग फॉर्म हाँ, ये कॉपी। सेम सेम अच्छा अच्छा अच्छा। सेम वही, सेम वही, रोल नंबर सेम ये वही सब था। सारा चीज, चलिए ठीक। ये सब मदर नेम कैपिटल में, हम्म, एड्रेस, सिग्नेचर, समझ यही गए सब समझ था, गए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जी। ठीक ठीक। ठीक है, उसके बाद? तो उसको फिल करने के बाद आपको वहां पे बैच नंबर दे दिया गया कि आपका 95 जर्सी नंबर है, 98 जर्सी नंबर है। आप जर्सी हम्म। नंबर पहन लिए, और फिर हम्म। वहां से एक हवलदार रैंक का ही हम लोग को मैदान में ले जाया गया। फिर अच्छा, मैदान में हम लोग को कपड़ा खुलवा दिया गया, चेस्ट का मेजरमेंट किया गया, पहले ठीक चेस्ट है। हुआ। पहले चेस्ट हुआ, उसके अच्छा, बाद हाइट। एक मिनट, चेस्ट जो हुआ आपका तो वो पूरा एक्सपेंड करके हुआ होगा जैसे हाँ, कि नोटिस। एक्सपेंड करके भी हुआ। हम्म। पहले पहले बोले कि ऐसे कीजिए, नॉर्मल। उसके बाद वो नाप लिए नॉर्मल, उसके हम्म। बाद बोले कि फुल आइए। फिर अच्छा। एक्सपेंड करके नापे, हम्म। दो दो मेजर किए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हाइट मेजरमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हाइट मेजरमेंट किया गया। उसके बाद हम लोग को इतना करते करते 12 बज गया, अच्छा, इतना आप कराते कराते 12 बज गया। आपको एक जगह रुकेंगे, आपसे एक चीज और पूछना है कि आप जैसे कि कोई वहां पे अगर चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाता है जो उनकी क्राइटेरिया है, और जैसे अभी 81 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है ये मेल्स के लिए, तो वहां पे अगर वो नहीं हो पाता है चेस्ट एक्सपेंशन के बाद तो वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं या फिर आगे जाते हैं वो प्रोसेस? जी नहीं, जी नहीं, आगे जाते हैं। आगे जाते हैं मतलब बाद में आपको आगे फर्दर जाएंगे, राइट? लास्ट में वो आपको रिजल्ट। आपको क्वालिफाई हुए कि नहीं, वो आपका आंसर की मार्क्स मार्क्स का जो आता है ना हाँ, लिस्ट, लिस्ट जो उसमें है। रहेगा अच्छा अच्छा, चलिए। कि आप क्वालिफाई है कि डिसक्वालीफाई। हाँ, ताकि बहुत सारे बच्चों का वो भी है ना डाउट, तो इसलिए मैंने लेकिन पूछ लिया। बहुत सारे बच्चे को पता चल जाता है कि आप डिसक्वालीफाई हो कि हाँ। क्वालिफाई हो, कब होता है, जब लास्ट में आप अपना पेपर को सबमिट करने के लिए जाइएगा ना कमिश्नर के पास, ठीक। तो वहां पे आप पलट के उसको देख सकते हैं कि आपका क्या क्या कितना हम्म। है। तो उस समय बच्चा को पता चल जाता है। चलिए, तो फिर आपका 12 बज गया आपको वहां पे टेस्ट देते हुए, फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद हम लोग ग्राउंड में गए, तो ग्राउंड में हम लोग को 1 घंटा कम से कम वेट कराया गया। एक अच्छा। घंटा वेट कराने के बाद हम लोग एकदम एनर्जी एकदम डाउन हो गया, ऐसा समझिए, बैठे 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 बहुत से लोग बोर हो गए, ठीक है। हम्म। तो ग्राउंड में ले जाया गया, फिर हम लोग को रनिंग कराया गया, रनिंग सॉरी, वॉकिंग के लिए लाइन में खड़ा कराया गया। तो वहां हम्म। पे आप जितने, एक बार में 20 बच्चे को वॉकिंग के लिए बुलाया जा रहा था, तो हम्म। 20 बच्चे के लिए 20 कोच थे, जिनके हम्म। पास टाइमिंग का जो होता है ना, एक टाइमिंग का रिकॉर्ड करने वाला, हम्म। तो अपना गर्दन में पहने हुए थे। अच्छा और अच्छा। क्या कर रहे थे कि आपको 4 पर्ची दी, 4 पर्ची अच्छा। हम लोग को मिला। बोले हम्म। कि एक राउंड मारने के बाद एक पर्ची जमा कर देना है, हम्म। ठीक है। ठीक। उसके ठीक है। बाद वहां से अलाउंस हुआ कि हम्म। 1 2 3 4 गो। फिर बच्चे अच्छा। लोग वॉकिंग करने लगे। अगर ठीक। आप उसमें दौड़िएगा, हम्म। दौड़िएगा तो वो 1 2 बार वार्निंग देंगे, उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अच्छा दौड़ना अच्छा। नहीं, ओनली वॉकिंग करना हाँ हाँ, है, ओनली वॉकिंग करना है। वो तो नोटिस में मेंशन है, ठीक है। हाँ, वहां पे आप दौड़ नहीं सकते हैं, अगर दौड़िएगा तो 1 2 वार्निंग चलेगा, नहीं तो तीसरा नंबर देख लिया जाएगा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 100% एक्यूरेसी के साथ बच्चे क्वालिफाई कर ही जाते हैं। तो जिस दिन मेरा था, उस दिन एक भी बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ।
हाँ अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना है कि जैसे कि ये आपके टाइम में भी यही क्राइटेरिया था, 1600 मीटर का ही वॉकिंग? जी जी अच्छा जी, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम सेम। चलिए ठीक है, फिर वॉकिंग होने के बाद क्या होगा आपका? वॉकिंग होने के बाद हम लोग का सब बच्चे को कतार में खड़ा कराया गया। फिर हम्म सिग्नेचर कराया गया वहां पे, हम्म हम्म अटेंडेंस का वॉकिंग वाला में सिग्नेचर कराया गया। फिर हम लोग अपना अपना फाइल लेकर हम्म। गए ऑफिस में, जहाँ पे हम लोग को फाइल सबमिट करना था, जहाँ से वो एसएससी के पास जाता। अच्छा। ठीक है। तो वहां से हम लोग फाइल लेकर वहां गए, फिर वहां पे भी सिग्नेचर कराया गया 2-3 जगह। हाँ, वहीं पे हम लोग को पता चल गया था कि हम कितना मेजर किए हैं कितना नहीं किए हैं, क्वालिफाई करेंगे या डिस्क्वालीफाई करेंगे, हम लोग वहीं पे देख लिए। अच्छा, उसके आपसे बाद हम लोग आपसे एक चीज पूछना रह गया था, जैसे कि ड्रेस का कुछ इशू होता है क्या, कि आपको पर्टिकुलर ड्रेस नहीं, पहन के कोई जाना है? ड्रेस का इशू नहीं है, कोई ड्रेस का इशू नहीं। आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, शू पहन के कर सकते हैं, विदाउट शू कर सकते हैं, जीन्स पहन के कर सकते हैं, ट्राउजर पहन के, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे आप कर सकते हैं, उसमें जैसे कोई इशू नहीं। जैसे हम लोग एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, जैसे भी जा सकते हैं वैसे सेम, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाफ पैंट में भी जा सकते हैं। बस वो मुझे लगता है ये सब जो होता है हम लोग के अंगूठी और ये क्या कहते हैं, रिंग और बाला वाला जो होता है, जो नहीं मेटल चीजें, वो वो नहीं है। सब वो सब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना पहन के जाएं तो ही अच्छा है। हाँ, क्योंकि आपके कभी एग्जाम, कभी खोल हमारे हाँ, कभी कभी खुलवा देते हैं। अब आप एग्जाम से हवलदार के फिजिकल में आप चैन पहन के क्यों जाइए। चलिए ठीक है, नहीं मैं सारा डाउट्स क्लियर कर ले रहा हूँ ताकि बच्चे का जो भी जी डाउट्स है ना। बिल्कुल अ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद आपका वो सबमिट करने के बाद फिर आप लोग उसके बाद क्या हुआ? सबमिट करने के बाद हम लोग को कुछ देर बैठाया गया, फिर सारे बच्चे का हो गया, उसके बाद हम लोग को छुट्टी दे दिया गया। इतना करते करते सुबह 6 बजे से शाम को 4 बज गया। अच्छा, ये जब पूरा तक दूसरा बैच वाला का कमीशन कॉपी भरा गया, तीसरा बैच वाला का, इसी तरह से प्रोसेस होते गया और हम मत, लोग का हो मतलब एक दिन में 2-3 बैच हो रहे थे, राइट? गया। एक दिन में 3 बैच हो रहे हैं। चलिए ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि फिर इसके कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट आउट हुआ होगा, जी, तो उसमें क्या आपका वहां पे नाम था? फाइनल उसमें 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 फाइनल मेरिट आया। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, फाइनल मेरिट नहीं आया। पहले तो डीवी का प्रोसेस होता था ना, इस बार अच्छा। ना डायरेक्ट रिजल्ट आएगा जैसे हाँ सीजीएल में आया। हाँ। पहले डीवी हुआ, उसके अच्छा बाद फिर डीवी के लिए नाम आया। तो हम अच्छा लोग का डीवी हुआ था यहाँ प्रयागराज में हुआ था। अच्छा। एक मिनट, अब डीवी जब आपका हुआ तो बताइए, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? आप किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी कैटेगरी से। बस आप बताओ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तो लगते हैं ओबी ताकि। तो आप ओबीसी लगेगा। हम्म। अगर ओबीसी नहीं है तो आपको एक फॉर्म देगा, मैं आपको फॉर्म भेजूंगा। वो फॉर्म ठीक, आप जरूर दिखाना बच्चों को, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे पास होगा, मैं रखा हूँ उसको संभाल के। उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ रहता है, हम्म जिसके पास ओबीसी नहीं है, उसमें फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि, मैं आपको भेज दूंगा, आप बच्चे को दिखा देना, मुझे याद नहीं है। तो मेरे पास ओबीसी जो था, जे डेट मेंशन नहीं था उसमें, तो मुझे प्रोविजनल में डाल दिया गया। अच्छा तो प्रोविजनल का मतलब हो गया कि आपको डिपार्टमेंट में डीवी फिर से कराया जाएगा। अच्छा। आप एसएससी के फॉर्मेट में ओबीसी बना के ले जाइए, और फिर से आपका वहाँ डिपार्टमेंट में चेंज यानी होगा। कि तो आपके, डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाता है। यानी और आप, जो भी बच्चे का पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसको हम्म, क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि किसी भी कारण से अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो चुका है, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो वो आपको प्रोविजनल में डाल के आपको एक बार डिपार्टमेंट के लिए बुलाते हैं, राइट? जी तो ये तो आपका हो रहा था आपके टाइम ना, जी कि जे कि उस समय एसएससी कराती थी। अब इस बार से क्या हुआ जी कि डिपार्टमेंट करा रही है, तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट? प्रॉपर वे जी। में। हाँ, तो आप ये बताओ कि जो क्रूशियल डेट का जो मेंशन होता है, जो क्रूशियल डेट नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, उस डेट हम्म। का वहां पे क्या क्या इशू होता है? कुछ वहां पे इशू होते हैं या नॉर्मल वे में हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है नहीं ये। नहीं, जो उसमें मेंशन है वो लोग वही खोजते हैं। अच्छा अगर तो, आपका मेरे पास ओबीसी था, मेरे मेरे एक बगल में दोस्त था, उसका ओबीसी था, फिर भी उसको प्रोविजनल में डाल दिया गया क्योंकि उसका क्रूशियल डेट से पहले का ओबीसी। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि ओबीसी का जो था वो तो 3 साल का होता है, एक बार 3 साल के लिए वैलिड होता है, जहां तक मुझे नॉलेज है। जी, लेकिन ओबीसी 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन 6-6 महीना पे बनाना पड़ता है। हाँ, मतलब उसको रिन्यू कराना पड़ता है। हाँ, वो रिन्यूअल आपको, कराना पड़ता है। ठीक, ठीक है। 6-6 महीना पे उसको रिन्यूअल कराना।
ठीक है, तो आप ये जी, बताओ कि एक तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हुआ, आपके क्या क्या और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे डीबी में, ये आप क्लियर बता दो। एक मार्कशीट ठीक। 10th 10th। का। हम्म। ठीक। ठीक है, ठीक है। एक ओबीसी। हाँ। ठीक है। हाँ। एक एडमिट कार्ड। ओके। आपका फोटो। हम्म। और वहां पे जो कमीशन कॉपी भरने के लिए दिया गया वो, और कुछ भी नहीं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये चीज आप बताओ और कि कुछ भी नहीं बोले। बस 4 डॉक्यूमेंट। जो सर सीनियर सर थे हम लोग का जो करा रहे थे, बोले कि 4 डॉक्यूमेंट के अलावा फालतू कोई भी चीज आप लोग नहीं लाइए। जिनका ओबीसी नहीं है, एक फॉर्म शपथ पत्र था, वो फिल अच्छा, करवा रहे थे। फिल आप कराने के बाद वो जमा कर ले। पैन कार्ड का भी कोई रोल है या आधार कार्ड से हो जी जाता नहीं। है? सिर्फ ओनली आधार कार्ड एक उनको चाहिए, जो हाँ। सही होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बता। अगर आप संदेहास्पद रहेंगे तो आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो वेट एक होता है ना, वेट हिल्ड करके आता है, एक वेट हिल्ड कर में वेट विथ हेल्ड करके कोई आता है, उसमें डाल दिया जाता है बहुत सारे बच्चों को। वो नहीं, एक प्रोविजनल में डाला जाता है और एक क्लियर में डाला जाता है। जो क्लियर है उसका डिपार्टमेंट में सीधे ज्वाइनिंग होगा, जो प्रोविजनल में उसको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना। अच्छा, तो जिसका क्लियर हो गया उसको जो डिपार्टमेंट का एलोकेशन है वो उसी टाइम हो जाता है या उसमें टाइम लगता है? नहीं, आपका फाइनल मेरिट के साथ डिपार्टमेंट आता है। अच्छा, फाइनल मेरिट आएगी उसके बाद कि आपका डिपार्टमेंट आ सर्वे जाए। ऑफ इंडिया में है, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, या जीएसटी में, क्या कौन सा डिपार्टमेंट है, वो उस समय आप। अच्छा, अच्छा, तो आपका डीवी हो गया और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया होगा, राइट? जी। तो फिर क्या होगा उसके बाद, आप तो बताओ हम थोड़ा। तो हम मेरा ख्वाहिश था कि हम एमटीएस में ही जाएं। अच्छा, अच्छा। हवलदार में मेरा शुरू से ही मन नहीं था, क्योंकि हम हाँ। आगे से पढ़ाई करना चाहते हैं, सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम स्किप कर दिए। हम्म। और हम अभी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। इस साल मेरा सीजीएल में नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर में फिर हम लोग का मेंस है, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों हाँ। का होगा ही। हाँ। हाँ। तो उसी तो में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, चलिए, तो यानी कहने का मतलब है कि आपने आपका हवलदार में आया, हवलदार का आपने सारा चीज प्रोसेस फॉलो किया, आपका एमटीएस में नहीं हो लेकिन पाया। मैंने ज्वाइनिंग नहीं। एमटीएस में नहीं हो पाया, आपको एमटीएस चाहिए था और आपका हवलदार नहीं लेना चाहते थे, इसलिए आप इसको स्किप कर दिए, राइट? जी। अच्छा, तो मतलब कि ये बता दो कि बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि हवलदार की जॉब मतलब प्रोफाइल का क्या, आप मतलब आपका कुछ पर्सनल होगा आपका वो चॉइस, लेकिन एज अ जैसे मतलब वो। जिनका 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 हवलदार में हुआ था, वो बोल रहे थे कि हवलदार से इनकम टैक्स मतलब बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर तक आपका प्रमोशन हो सकता है। अच्छा, अच्छा, लास्ट होते होते आपका प्रमोशन होगा। लेकिन अच्छा, मुझे क्लियरली पता नहीं, लेकिन वो लोग बता रहे थे मुझे अच्छा, अच्छा, कि चल। आप ज्वाइन करिए, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर से प्रमोशन होगा 10 साल 20 साल के बाद। हम सोचे 10 साल 20 साल एफर्ट क्यों लगाना, हम सीजीएल से डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये चीज सही है, तो मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट का कोई ये ज्यादा नहीं है, वो लेकिन क्रूशियल डेट देखते हैं, राइट? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे जो भी ऑफिसर होते हैं वो सपोर्टिव, वो आपका सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको अच्छे तरीके से सोल्व करने का ही कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा यहाँ मेहनत से ही इतना पहुंचता है। हाँ, हाँ, मेरिट तक आना तो मतलब जो सही बात है, जो हाँ। बच्चा डीवी तक पहुंच गया वो सरकारी नौकरी के काबिल है, इतना हम्म। कंपटीशन है। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना वैकेंसी, उतना सीट नहीं है। इसलिए बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें काबिलियत है, उनको सरकार नहीं ले पा रही। कट ऑफ, एक बच्चों का जीवन का एक लक्ष्य कट ऑफ बना दिया है। मैं समझ गया आपकी बात, तो अब मुझे जहां तक लगता है कि पहली बार होता था कि पहले मैक्सिमम कैंडिडेट को बुलाया जाता था, ठीक है, तो उसमें से कुछ बच्चे आउट होते थे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि जितनी वैकेंसी है उतनी ही बच्चे सिलेक्ट होंगे और उन्हीं उतना का ही डिवी होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट में। तो मतलब मैक्सिमम ये है कि मैक्सिमम वहां से तो डिस्qualiफाई नहीं होंगे जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सारे बच्चे अपना डॉक्यूमेंट करवा लिए हैं क्योंकि जो भी बच्चे का रिजल्ट अभी आया है हम्म। इतना हम्म। हाई कट ऑफ में, वो बच्चा पहले कभी ना कभी ये सब चीज झेल चुके हैं। ठीक चलिए, है ना। ठीक। 150 में 154 153 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात होती है हम्म। एसएससी के एग्जाम वो भी जीके और इंग्लिश में। में। और वो भी जीके और इंग्लिश में, मैथ रीजनिंग का बात अलग है। हाँ, हाँ, मैं खुद नहीं ला पाता। हाँ। मैं खुद नहीं ला पाता, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। चलिए, ठीक लेकिन है। बच्चे लाए हैं।
हाँ। बच्चे लाए हैं। अरे बच्चे तो सब बहुत लाते हैं, 200 से ऊपर भी ले आ जाते हैं अपने पेपर में। तो वो सब तो है। तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, और उसके साथ? जी, उसके साथ मेरा पढ़ाई लिखाई चलते रहता है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा, यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव भी है। इंग्लिश पॉइंट। जी, अच्छा, उसमें इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट, जिस पे एसएससी के रिगार्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। जो अच्छा। भी जेन्यून इंफॉर्मेशन होता है हम वही देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? जी, नहीं, 2 साल पहले, 1 साल पहले हम शुरू किए थे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पढ़ाने का। लेकिन उस पे थोड़ा सा हम काम स्लो कर दिए थे। मैं सोच रहा था कि प्रिपरेशन थोड़ा सा और अच्छा बेहतर कर लूं मैं अपने आप को, फिर मैं वीडियो डालूंगा। लेकिन मैं काम उस पे शुरू किया हूँ एसएससी के। देखा कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे फेक न्यूज, आप कैसे बोले कि मेरा ईमेल, मेरे पे एक फेक ईमेल आया है। उसी हम्म। तरह से बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स जो हैं फेक न्यूज देकर फेमस होने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं एक जेन्युइन और ऑथेंटिक बातें लोगों तक पहुंचाऊं, और हम्म। इसके लिए मैं एक चैनल का शुरुआत किया हूं जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। अ- तो इस अच्छा, पे बच्चे चलिए। जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगा कि आपके भी चैनल को सपोर्ट और प्यार दे। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमेशा जो है ना अपने चैनल पे ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन दें, ठीक है? जी बिल्कुल। जो बच्चों को हेल्प करे। ठीक है। जी, और आपकी चैनल का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? ताकि आपको सपोर्ट मिले। और तो और अब, कोई सवाल आपको मन में है तो पूछ नहीं तो लीजिए। आप अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों को जो जिनका हवलदार में हुआ है सिलेक्शन? मैं मैसेज में बच्चों को यही देना चाहूंगा कि हवलदार भी कोई खराब पोस्ट नहीं है। जो भी हम्म। बच्चे करना चाह रहे हैं जॉब, पहले आप एक जॉब ले लो। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि दिल्ली आ- पुलिस में जो भी होता है, कांस्टेबल से सिलेक्शन होता है, तो हम्म। इंस्पेक्टर एसआई जरूर बनते हैं। ऐसा हम्म। नहीं कि नहीं बनते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप जाएं, अपना पीईटी पीएसटी में जाएं, पीईटी पीएसटी दें, सीट हम्म। वेस्ट ना करें। ठीक है। हम्म। और जो भी बच्चे, मैं कहूंगा कि आप जाएं, आप जाके अपना पीईटी पीएसटी दें। ठीक है। और बाकी भगवान के हाथ में और सरकार के हाथ में, एसएससी के हाथ में, वो बिल्कुल। कैसे तो कराए। मैंने भी अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, व्यूअर हैं, उनको यही कहा कि एटलीस्ट जो निकला है उसको पहले आप अटेम्प्ट करो। फिर अगर आपको, आप इससे अच्छे के लिए प्रयास करो। सीट वेस्ट प्रयास करने से करें। कोई मतलब नहीं है। जब आपने फॉर्म फिल किया है, हवलदार दिया है, तो डेफिनेटली जाओ। और एक रिक्वेस्ट और मैं बच्चों से करूंगा कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो पीईटी पीएसटी देने नहीं जाए। अगर अगर आपका कहीं बेहतर पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया तो नौकरी के लिए सीट वेस्ट मत करें। क्योंकि जो बच्चे काबिल हैं, हम्म। जो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कोई भी चीज दूर से ही आपको बुरी लगती है या अच्छी लगती है। जब उसके पास आप पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा मन भर गया है, ये है वो है। अभी मेरे चैनल पे 238 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि 2000 करना मुश्किल है। लेकिन आपके चैनल पे 1200 1500 सब्सक्राइबर, तो आपको लग रहा है कि अब हम 2000 कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात होती है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको मैं यही कहूंगा कि वो लोग डीवी ये इस स्किप कर दे। और एसएससी से भी मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि वो बिल्कुल। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, एक ऐसा सिस्टम लाए कि जो भी बच्चा सेलेक्ट है, सीट ना वेस्ट हो पाए, उसके लिए कुछ भी आप लाके फिल करा दो। जो बच्चा जी जी बिल्कुल। करना आप, चाहेंगे वो। हाँ, मैं समझ गया। जो हम लोगों ने कैंपेन किया था ना कैंडिडेचर विड्रॉल के लिए, कि जिनको नहीं हाँ लेना है वो अपना फॉर्म फिलअप कर दे। हाँ, तो ये एसएससी को जी करना बहुत जरूरी है, ताकि सीट जो है वो वेस्ट ना हो पाए। जी। तो अब ये तो एसएससी को ही अगर हैंड बारह में हजार है। में 3000 4000 सीट वेस्ट हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। एक तो वैकेंसी उतनी नहीं है, 12,000 भी क्या वैकेंसी है? फॉर्म आपके क्या 22 लाख, वैकेंसी। 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, अपेयर हुए और हैं इस एग्जाम बार में। तो 1500 ही वैकेंसी है। हाँ, बताइए। तो ये सब वैकेंसी तो कुछ वैकेंसी है ही नहीं। खैर, ये तो सारा नहीं चीज नहीं। डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो बस ये आपके आजकल के विद्यार्थी को आ- आजकल के विद्यार्थी को मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल। लाइफ में 2 कैरियर ऑप्शन लेके चलना चाहिए। साइड में आपका अपना जो है वो जो है पर्पस आप से जो करते रहिए। है, नहीं तो आजकल के ये टाइम में ना सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। चलिए ठीक है, आप हमारे चैनल पे आए, अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और सभी व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए जितने मेरे चैनल को आप लोगों ने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए, और जी हमसे धन्यवाद। वेलकम।